सबका बड़ा सौभाग्य है कि हम आर्य समाज के सत्संग में बैठे हुए परमपिता परमात्मा की वेद वाणी का श्रवण कर रहे हैं। ये बहुत सौभाग्य की बात है। और मैं तो ये मानता हूँ कि आर्य समाज के सत्संग में जो भी व्यक्ति आता है उसका निश्चित रूप से पिछले जन्मों का कोई पुण्य कर्म साथ दे रहा है। मेरा ये विश्वास है अपना, मैं औरों की तो नहीं कहता, मेरा अपना विश्वास है कि कोई निश्चित रूप से पूर्व जन्मों के कर्मों का, पुण्य कर्मों का ऐसा संस्कार है जो आपको खींच करके इस आर्य समाज के उत्सव में ले आए। नहीं तो व्यक्ति कहाँ आता है, आता नहीं है। तो आप अपने को धर्मात्मा समझना, पिछले जन्मों का पुण्य कर्म आपका साथ दे रहा है। आप अपने को विद्वान समझना, आप ज्ञानी हैं। परमपिता परमात्मा ने चारों वेद आपके मन के अंदर रखे हुए हैं। अगर आप शिव संकल्प वस्तु के मंत्रों को पढ़ते हो तो आता है यस्मिन ऋचः साम यजुगुंसे यस्मिन रथना प्रतिष्ठिता रथना भाविवारा। शिव संकल्प वस्तु के मंत्रों में आता है कि जिस परमात्मा ने जिस मन के अंदर चारों वेदों को ऐसे रखा हुआ है जैसे पहिए में आरे लगे होते हैं ना, इस तरह से। तो आप ज्ञानी हैं, ये मत समझना कि हमें नहीं आता। ज्ञानी है आप, विद्वान हैं। केवल अंतर इतना है कि आपने अपनी शक्तियों को जागृत नहीं किया है, बस। अगर आप अपनी शक्तियों को जागृत कर लें तो अभी जो कथाएं सुनते हैं ना, उसी तरह से वीरों की, विद्वानों की कथाएं आपकी होने लगेंगे। लेकिन आप शक्तियों को जागृत तो करें। शक्तियां सुप्तावस्था में हमारी पड़ी हुई हैं। इसलिए बंधुओं, थोड़ी सी ये आर्य समाज का जो उत्सव है ये प्रेरणा के लिए हुआ करता है, कर्मशील बनने के लिए हुआ करता है। संसार का उपकार करने का जब हमारा लक्ष्य है तो कर्मशील बनना पड़ेगा कि नहीं बनना पड़ेगा? बिना कर्म किए संसार का कैसे उपकार कर लोगे? तो कर्मशील बनने का उपदेश है। तो मैं पहले 2-3 बातों का आपके सामने समाधान करूंगा जो आज समाज पे आक्षेप लगाता है। एक तो ये कहते हैं कि आर्य समाज किसी मूर्ति की पूजा नहीं करता है, आर्य समाजी लोग मूर्ति पूजक नहीं। पर मेरी मान्यता यह है कि आर्य समाज के व्यक्ति, आर्य समाज का जो सदस्य बन जाता है वो सबसे बड़ा मूर्ति पूजक है, सबसे बड़ा। संसार के अंदर कोई मतांतर ऐसा नहीं है जो इतना बड़ा मूर्ति पूजक हो जितना मूर्ति पूजक आर्य समाज। क्यों मानता हूँ ऐसा मैं? संसार के अंदर 2 प्रकार की मूर्तियाँ हैं। एक वो मूर्तियां हैं जो परमपिता परमात्मा ने बनाई, चलती फिरती, खाती पीती, ज्ञान देती हुई। और एक वो मूर्तियां हैं जो एक जगह बैठी हुई हैं, न हिलती हैं, न डुलती हैं, न चलती हैं, न फिरती हैं, न खाती हैं, न पीती हैं, न सर्दी अनुभव करती हैं, न गरीबी अनुभव करती हैं। तो आर्य समाज परमात्मा की बनाई हुई मूर्तियों की पूजा करता है। आर्य समाज अनाथालय खोले हुए हैं, कहीं विधवा आश्रम खोले हुए हैं, कहीं विद्यार्थी हमारे पढ़ रहे हैं, गुरुकुलों के अंदर पढ़ रहे हैं, उन्हें वेद का विद्वान बनाया जा रहा है। ब्रह्मचारियां पढ़ रही हैं, माताएं बहनें कितनी विद्वान बन के तैयार हो रही हैं। अच्छा ये बताओ, ये मूर्ति पूजा नहीं है तो ये क्या है? कोई मुझसे बात करे, परमात्मा की बनाई हुई मूर्तियाँ हैं कि नहीं है? अरे हमारी मूर्ति के आधार पर ही तो वो मूर्ति बनाई गई है। हमें ही देख के तो कि इनके हाथ हैं, आंखें हैं, पैर हैं, चलो भाई एक मूर्ति ऐसी बना दो, नाम उसका दूसरा रख दिया उनने। हम परमात्मा की बनाई हुई मूर्तियों की पूजा करते हैं। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि आर्य समाज मूर्ति पूजा ही नहीं करता, मैं इस बात से सहमत नहीं। मैंने आपको अपना विचार दिया। नंबर 2, एक आक्षेप ये लगता है कि आर्य समाज खंडन बहुत करता है, बहुत खंडन करता है। तो मैंने कहा भाई जी, जब मुझसे कहा उनने कि आर्य समाज खंडन बहुत करता है, मैंने कहा एक बात बताओ तुम, संसार में कोई ऐसा पुरुष है या कोई ऐसी स्त्री है जो खंडन न करती हो? आप जरा समझना इस बात को। संसार के अंदर कोई पुरुष या कोई माता बहन ऐसी है जो खंडन न करता हो। जब तक खंडन नहीं होगा तब तक मंडन हो नहीं सकता। खंडन का सिद्धांत है, खंडन जब तक नहीं होगा तब तक मंडन हो नहीं सकता। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ने 2000 रुपये मीटर का कपड़ा खरीदा और दर्जी पर पहुंचा कि भाई इसमें से मेरा सूट बना दे, मेरे कपड़े बना दे। दर्जी ने कहा अभी लो, नाप लिया दर्जी ने और टेबल पर कपड़ा डाल के कैंची चलाने लगा।
व्यक्ति ने कहा कि भाई मैं 2000 रुपये मीटर का कपड़ा लाया हूँ, तू कैंची चला रहा है। अरे कि बाबूजी कैंची नहीं चलेगी तो तुम्हारा काम बनेगा ही नहीं, कपड़ा बन नहीं सकता। पहले मैं कतरबोत करूँगा और इसमें से जो फालतू कपड़ा है वो निकालूंगा, सही सही नाप करके फिर आपका बढ़िया सूट बनाऊंगा जो जचेगा आपके शरीर पर। अच्छा बोलो, खंडन पहले हुआ कि मंडन पहले हुआ? खंडन पहले हुआ। साधारण सा किसान है, वो भी खेत में से खरपतवार उखाड़ता है सही पौधे को पनपाने के लिए। ये माताएं बहनें बैठी हैं, सब जानती हैं। आपका गोभी का सब्जी चली, नई सब्जी थी, 100 रुपये किलो बिक रही थी। तो कहा पतिदेव ने कि आज भैया गोभी की सब्जी खाएंगे, 100 रुपये किलो की लाए हैं। कि लो बहुत बढ़िया। जब गोभी आ गई तो माताएं बहनें चक्कू लेकर के बैठ गईं। उनने कहा क्या कर रही हो, मैं 100 रुपये किलो की सब्जी है। अरे कि तुमने कभी सब्जी बनाई है? पहले इसको काट छांट करना पड़ेगा, मुझे निकालना पड़ेगा फालतू इसमें से, और जो सही सही होगा तब सब्जी बनेगी। अच्छा बोलो, ये खंडन करती हैं कि नहीं करती हैं? ये आपके सामने मकान बना खड़ा है, राजमिस्त्री ने बिना कन्नी वसूली के बना दिया होगा क्या मकान? ईंट छांटी होगी कि नहीं? ये पत्थर छांटे गए होंगे कि नहीं छांटे गए होंगे? ये बिना किसी के मंडन हो नहीं सकता। मैं समझ नहीं पाता आदमी कैसे कह देता है। वो ऋषि था, महाभारत काल के बाद आया था। ऋषि जो होता है वो हमारे लिए पिता के समान होता है। हम लोग जो हैं वो ऋषि के लिए संतान के समान होते हैं। ऋषि ने देखा कि मेरे बच्चे जो हैं गलत मार्ग पर जा रहे हैं। अगर उसने ये कहा कि मेरे बच्चों ये रास्ता गलत है, ये रास्ता सही है, इस रास्ते पर आ जाओ, तो ये खंडन हो गया। इसको खंडन कहते हैं। बस केवल ऋषि ने सही रास्ता बताया है जीवन का कि अब ये बेटे सही रास्ता है। अच्छा बोलो, पिता पुत्र को सही रास्ता बताता है कि नहीं बताता है? एक पिता बहुत गणितज्ञ है, गणित का माना हुआ विद्वान है। अब उसका बेटा एक पहाड़ा याद कर रहा है 2 का, और वो कह रहा है 2 तिया 7, 2 चौक 9 और 2 दूनी 5। पहाड़ा रट रहा है, जिसको कहते हैं टेबल इंग्लिश में, है ना। 2/2 4 की जगह 2/2 5 रट रहा है। तो वो पिता कहता है जो गणित का विद्वान है कि बेटा अगर तू ऐसे टेबल याद करेगा तो जिंदगी में गणित में पास नहीं हो सकता। अच्छा, ये पिता ने खंडन किया है कि लड़के को सही मार्ग पर लाने का काम किया है, सही मार्ग पर लाने का। तो ऋषि दयानंद जो थे वो हमारे पिता के तुल्य थे। सन्यासी जो होता है ना, ये चतुर्थ आश्रम है सन्यासी का। हम तो इस आश्रम में अभी पहुंचे भी नहीं है। वानप्रस्थ और सन्यासी का जो चतुर्थ आश्रम है, ये चतुर्थ आश्रम सत्य का वाचन करता है, असत्य को मिटाने की कोशिश करता है। वो खंडन नहीं है, वो तो सही सही रास्ते पर लाने का काम कर रहा है। इसलिए मैं ये भी नहीं मानता कि आर्य समाज खंडन करता है। आर्य समाज के खंडन का सवाल ही नहीं है। आर्य समाज मूर्ति पूजक है, आर्य समाज खंडन नहीं करता है, आर्य समाज मंडन करता है। हर सही बात को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। अगर कोई बात आपको आर्य समाज की गलत लगे तो कल तक उत्सव है, आप किसी भी विद्वान से बात कर लीजिए, आपका समाधान हो जाएगा। एक भी बात अगर आर्य समाज की गलत हो, एक भी, सार्वभौमिक सत्य है आर्य समाज का। आर्य समाज के जितने भी वचन हैं वो सार्वभौमिक हैं, पूरे संसार के लिए, केवल भारतवर्ष के लिए नहीं, केवल एक संप्रदाय के लिए नहीं, केवल एक जाति के लिए नहीं, पूरे मानव समाज के लिए, चाहे वो मुसलमान है चाहे ईसाई है। जो भी आर्य समाज की बात को मानेगा उसका कल्याण होगा और उत्तम श्रेय मार्ग पर चलता हुआ अंत में मोक्ष को प्राप्त करेगा, जो इस मनुष्य शरीर का लक्ष्य है। मनुष्य शरीर का जो लक्ष्य है ना, परमात्मा ने निर्धारित किया है। परमात्मा कहता है इस शरीर का क्या लक्ष्य है? तो पूछा, ऋषियों ने कहा कि ययमते यज्ञया तनु, ययमते यज्ञया तनु, ये तेरा शरीर यज्ञ करने के लिए है। तू यज्ञ करता हुआ उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर, यज्ञ करता हुआ। वेद में उपदेश आता है, कुर्वन् नेवेह कर्माणि जिजी विशेष सतम समाह। यजुर्वेद का 40वां अध्याय ब्रह्म विद्या का अध्याय है, इसमें दूसरा ही मंत्र है। कुर्वन् नेवेह कर्माणि जिजी विशेष, कर्म करता हुआ। कैसे कर्म? शुभ कर्म करता हुआ तू 100 वर्ष तक जीने की इच्छा कर, शुभ कर्म करता हुआ। वेद में जहाँ कहीं भी कर्म करने का उपदेश है वो शुभ कर्म करने का उपदेश है। और कल मैंने आपको बताया था शुभ कर्म क्या है, धर्म क्या है, धर्म का मार्ग क्या है, वो मैं कल आपके सामने व्याख्या कर चुका हूँ। तो शुभ कर्म करता हुआ आपको जीवन बिताना है और वही आपको मोक्ष का रास्ता है और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है।
इसलिए आर्य समाज के सत्संग में मैं मानता हूँ ये सौभाग्य है जो आर्य समाज के सत्संग में हम लोग ईश्वर की वाणी को सुन रहे हैं। इसके अतिरिक्त कोई संसार में सत्संग ऐसा नहीं है जिसमें मनुष्य निर्माण का काम होता हो। आर्य समाज ही एक ऐसा सत्संग है जो मनुष्य निर्माण का काम करता है। ईसाई सत्संग है, वो केवल ईसाई बनाने का काम करते हैं। अच्छा, मुसलमानों का सत्संग है, वो मुसलमान बनाने का काम करते हैं। बौद्ध लोग जो हैं वो कहते हैं कि बौद्ध बन जाओ। जैनों का सत्संग है, वो कहते हैं जैन बन जाओ। यहूदियों का सत्संग है, वो कहते हैं यहूदी बन जाओ। और सरकार क्या कहती है? सरकार कहती है जातिवाद के आधार पर कि तुम अहीर हो, हमसे प्रमाण पत्र ले जाओ, तुम जाटव हो, तुम लोधी हो, तुम धानक हो, तुम धोबी हो, वो जातियाँ बना रही है। लेकिन आर्य समाज का जो सत्संग है वो केवल मनुष्य निर्माण का काम है। यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा कि आप जैनी बनिए कि ऊधम करिए, कुछ नहीं। या तो ये उपदेश है कि आप इंसान बन जाइए, मनुर्भव, मनुष्य बनिए। वेद का उपदेश है यजुर्वेद में, मनुर्भव जनया दैव्यम जन्म, और उत्तम संतान को जन्म दो जो देवताओं को प्रिय संतान हो, उस संतान को। अच्छा बताइए, मनुष्य बन करके सारे संसार का कल्याण करोगे कि नहीं करोगे? आज मनुष्य, ऋषियों से पूछा मनुष्यों ने कि मनुष्य तो हैं ही हम, परमात्मा ने मनुष्य तो हमें बनाया ही है, अब हमें मनुष्य क्या बनना है? तो ऋषियों ने कहा कि शरीर तुम्हें जरूर मनुष्य का मिला है, लेकिन अंदर से तो तुम हैवान हो। और आज आप देख लीजिए स्थिति क्या है, कहीं पर भी पशु बंधे हैं। रात का समय है, आप जा रहे हैं, आप पर कुछ धन है, बहन बेटियां साथ हैं। अच्छा बोलो, पशु देख करके क्या डर लगता है हमें? बिल्कुल डर नहीं लगता। लेकिन अगर कहीं 4 मनुष्य खड़े हैं और आप पर कुछ धन है, आपकी बहन बेटी साथ में है, अच्छा आप डरते हैं कि नहीं डरते हैं? पता नहीं ये मारेंगे, पीटेंगे, क्या करेंगे, बहन बेटियों की बेइज्जती करेंगे। और हो रहा है ऐसा हो रहा है कि रोजाना समाचार पत्र भरे पड़े हैं इस तरह से कि मनुष्य मनुष्य को धोखा दे रहा है, मित्र मित्र को ले जा रहा है कि मेरी पार्टी है भाई, तुझे आना है, दोस्त है, मित्र है, और उसका मर्डर करा देता है। तो मनुष्य अंदर से बोलो हैवान है कि नहीं? तो वेद का जो उपदेश है वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही है कि मनुर्भव, तू मनुष्य बन। अभी मनुष्य नहीं है, जन्म से शरीर तेरा जरूर मनुष्य का है, लेकिन मनुष्य तो तू बनेगा। मनोविकारों पर विजय प्राप्त करके मनुष्य तो बनना है तुझे। इसलिए कितना सुंदर उपदेश है वेद का। और यहाँ आर्य समाज मनुष्य निर्माण की भट्टी है। मैं इसे निर्माण की भट्टी मनुष्य की मानता हूँ। क्यों? आर्य समाज से जो व्यक्ति ईमानदारी से जुड़ जाता है, स्वार्थ की दृष्टि से नहीं या किसी मतलब से नहीं, जो ईमानदारी से आर्य समाज से जुड़ जाता है, उसके अंदर के विकार अपने आप समाप्त होने लगते हैं, अपने आप। ये मैंने अनुभव किया है खुद। मनुष्य की स्वयं कमजोरियां उसे झकझोरती हैं। जब आर्य समाज से ईमानदारी से जुड़ जाता है, यज्ञ पे बैठने लगता है, स्वाध्याय करने लगता है, अब अपने आप चिंतन आता है, अरे तुझ में ये कमी है, छोड़ इस कमी को, अरे तुझ में ये कमी है, छोड़ इस कमी को। और आर्य समाज से जो लाखों आदमी जुड़ा हुआ है, आप उनके जीवन को देखिए, चाहे मंच पे देखिए, चाहे मंच से हट करके उनके जीवन को देखिए, आपको न तो बीड़ी पीते मिलेंगे, न सिगरेट पीते मिलेंगे, न शराब पीते मिलेंगे, न गुटखा खाते मिलेंगे, न उनके अंदर चोरी की भावना होगी, न दुख देने की भावना होगी। अच्छा ये बताइए, ये मनुष्य निर्माण की भट्टी है या नहीं है? आर्य समाज इस बात का दावा कर सकता है कि जो ईमानदारी से आर्य समाज से जुड़ा हुआ है, मैं दावा करता हूं कि वो सिगरेट नहीं पीता होगा, बीड़ी नहीं पीता होगा, गुटखा नहीं खाता होगा, शराब नहीं पीता होगा, अंडे नहीं खाता होगा, मांसाहारी नहीं होगा। लेकिन किसी दूसरे सत्संग का कोई व्यक्ति ऐसा घोषणा कर सकता है क्या? जितने भी और सत्संग हैं, उनका कोई भी अधिकारी ये घोषणा नहीं कर सकता कि मेरे सत्संग में आने वाला व्यक्ति मांसाहारी नहीं होगा, या गुटखा नहीं खाता होगा, या बीड़ी नहीं पीता होगा। वो नहीं कर सकता घोषणा, क्योंकि उसके यहाँ निर्माण का काम ही नहीं है। वहाँ तो ये काम है कि तुम कुछ भी करो, अपने कर्मों को गुरु को समर्पित कर दो, हम तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब करेंगे, परमात्मा से तुम्हारा सब हिसाब किताब कराएंगे। वो बीच बिचौलिया है, हमारे यहाँ कोई बिचौलिया है नहीं। हमारे यहाँ तो सीधा आत्मा का संबंध परमात्मा से है। हमारे यहाँ कोई पीर औलिया बीच में नहीं है, न कोई पैगंबर है, कोई नहीं, बिचौलिया है ही नहीं कोई, डायरेक्ट है आपका संबंध परमात्मा से। ऋषि दयानंद ने आपको डायरेक्ट परमात्मा से जोड़ा है।
ऋषि दयानंद ने बीच में अपने को नहीं जोड़ा है। ऋषि दयानंद ने नियम डाला, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना। अच्छा, अगर ऋषि दयानंद स्वार्थी होते, अपना मान चाहते, तो वो ये लिखते कि प्रत्येक को सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना चाहिए, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना धर्म है। वो लिखते कि नहीं अपनी किताब के लिए? लेकिन नहीं, उसने सत्यार्थ प्रकाश के लिए नहीं लिखा है। उसने आपका सीधा संबंध वेद से जोड़ा, ईश्वरीय ज्ञान से। क्या तुम ईश्वरीय ज्ञान से जुड़ो, मेरे से जुड़ने की जरूरत नहीं है। वो आपके बीच में बिचौलिया नहीं है, वो तो केवल आपका ज्ञान मार्ग खोलने वाला है। उसने सत्यार्थ प्रकाश के लिए नहीं कहा, उसने तो सत्यार्थ प्रकाश में सत्य को प्रकट करके आपको भेंट कर दिया है कि आप इसे पढ़िए, इसके आधार पर वेद को समझिए, इसके आधार पर इसको समझिए। तो ये बंधु, मैंने थोड़ी सी चर्चा उन आक्षेपों की है जो आक्षेप आर्य समाज के ऊपर लोग बाग लगाते हैं। एक शब्द और है, और वो है सनातन धर्म। वो कहते हैं कि हम सनातन धर्म हैं। हम ये कहते हैं कि सनातन वैदिक धर्म हमारे पास है। अच्छा, ये सनातन शब्द क्या है? बस सनातन शब्द का अर्थ समझ लो, रहस्य सब खत्म हो जाएगा। सनातन कहते हैं जिसका आदि और अंत नहीं है। सनातन माने जिसका न तो आदि है और न जिसका अंत है। अर्थात जो वेद का धर्म इस सृष्टि में है, वही वेद का धर्म इस सृष्टि से पहले सृष्टि थी वहीं ते था। और जो धर्म इस सृष्टि के बाद प्रलय होगी और प्रलय के बाद फिर सृष्टि आएगी, तो यही धर्म जो आज वेद का है, वही धर्म उस सृष्टि में भी होगा। इसलिए सनातन शब्द का मतलब है कि जिसका न कोई आदि है और न जिसका कोई अंत है, सदा रहने वाला। अगर आज की सृष्टि में 2 दूनी 4 है, तो इससे पहली सृष्टि में भी 2 दूनी 4 ही था। आने वाली सृष्टि में 2 दूनी 4 ही रहेगा, बदलेगा नहीं। सूर्य पूरब में निकलता है तो पूरब में ही निकलेगा आने वाली सृष्टि में भी। पश्चिम में छिप रहा है तो पश्चिम में ही छिपेगा। क्योंकि संध्या में मंत्र आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, संध्या में आता है जो हमारे मंत्र हैं, अगमर्षण मंत्र, सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत। परमपिता परमात्मा की सृष्टि में जिस तरह से पहले सृष्टि में सूर्य और चंद्र बनाए थे, उसी तरह से इस सृष्टि में सूर्य और चंद्र बनाए हैं। इसका मतलब है कि पिछली सृष्टि के अनुसार ही ये सृष्टि है और इसके बाद भी अगली सृष्टि है। तो बोलो हमारा सनातन धर्म है कि वो सनातन धर्म है जो कहते हैं कि हमारा सनातन धर्म? ये मूर्ति पूजा तो 3000 साल की है। महाभारत काल तक कोई मंदिर था ही नहीं, कोई मूर्ति थी ही नहीं। राम ने किसी मंदिर में पूजा नहीं की है, राम ने न कोई मूर्ति की पूजा की है। भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में थे, उन्होंने किसी मूर्ति की पूजा नहीं की है। महावीर स्वामी ने किसी मूर्ति की पूजा नहीं की है। भगवान गौतम बुद्ध ने किसी मूर्ति की पूजा नहीं की है। आदि गुरु शंकराचार्य ने किसी मूर्ति की पूजा नहीं की है। आदि गुरु शंकराचार्य ने भी किसी मूर्ति की पूजा नहीं की है। परा पूजा उनकी पुस्तक है, आप उसे पढ़ लीजिए, वो भी ईश्वर को नहीं। तो देखो, संसार के जब लोगों ने, महापुरुषों तक ने कोई पूजा नहीं की है, विश्व विख्यात हुए हैं, तो ये तो 3-3.5 साल का इतिहास है। लेकिन आपका सृष्टि का इतिहास 1,96,08,53,123वां वर्ष चल रहा है। इतने 2.25 अरब वर्ष का इतिहास देखो, और ये 3000 साल का इतिहास है, 3,500 साल। इसलिए सनातन धर्म आपका है। तभी तो हम कहते हैं बोलो वैदिक सनातन धर्म की। सनातन आप हैं, आपका कोई आदि और अंत नहीं है। आपका ज्ञान का स्रोत परमपिता परमात्मा है और परमपिता परमात्मा नित्य है। आपके ज्ञान का स्रोत परमात्मा है, आपके धर्म का स्रोत परमात्मा है। परमात्मा की ओर से जो आज्ञाएं वो आपके अंदर हैं। तो परमात्मा जब नित्य है तो धर्म भी नित्य है। इसलिए ये सनातन है, वो सनातन नहीं है जिसको कि 3-4 हजार साल हुए हैं। अब मैं आता हूँ उस बात पर, क्योंकि निर्धारित समय में ही बात समाप्त करनी है। एक वेद मंत्र की बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, और वो है पाप से संबंधित। वेद मंत्र कहता है, अथर्ववेद का मंत्र है, असद भूम्या संभवत तद्यामेत महद विचय तद्वै ततो विधु पायत प्रत्यक कर्तारम ऋक्षते। माताओं बहनों, अच्छी तरह से समझ लो आप बात को, क्योंकि ये चीज़ें आपको कहीं मिलने वाली नहीं है। न स्कूलों में मिलेंगी, न और मंचों पर मिलेंगी। ये केवल अगर मिल सकती हैं तो आपको वैदिक मंच पर ही मिलेंगी।
तो मंत्र कहता है असद भूम्या संभवत। ये पाप जो पैदा होता है ये अज्ञान से पैदा होता है, यानी अज्ञान के कारण मनुष्य पाप कर्म करता रहता है। पाप कर्म का मतलब है अधर्म के कार्य, पाप के कार्य, बुरे कार्य, गलत काम, ये मनुष्य जो है इन कर्मों को करता रहता है। तो कहा कि इन कर्मों के करने के बाद क्या होता है, क्या ये पाप नष्ट हो जाते हैं? तो वेद कहता है कि नष्ट नहीं होते। तद्यामेत महद विषय, वो महाविस्तार वाले होके आकाश को चले जाते हैं। कि आकाश में फिर क्या होता है, नष्ट तो हुए नहीं, आकाश को चले गए। आकाश का मतलब है पाप विस्तार को प्राप्त हो गया, फैल गया। फिर क्या हुआ कि तद्वै ततो विधुपायत प्रत्यक है, वहां वो पाप जो है पकता है और पक करके ताकतवर बनता है, और ताकतवर बनकर प्रत्यक लौटता है। तद्वै ततो विधुपायत प्रत्यक, लौटता है, और लौट करके कहाँ आता है? कर्तारम ऋक्षतु, जो पाप का करने वाला है उसी को प्राप्त होता है। अब देखो पाप पका, और पाप पकने के बाद लौटा, ताकतवर बन गया, और ताकतवर बन के लौटा, और लौट करके किसको प्राप्त हुआ? कि कर्तारम ऋक्षतु, जो कर्तार है उसी पर आके भिड़ा, उसी को दुख दे रहा है, उसी को नष्ट कर रहा है, उसी को जो है समूल एक तरह से नष्ट करने पर तुला हुआ है। पाप पीछा करता है। वेद मंत्र का आशय है पाप पीछा करता है, कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए संसार के लोगों कर्म को संभल करके करना, ये कर्म ही तुम्हें नीचता की ओर ले जाता है, और ये कर्म ही तुम्हें उच्चता की ओर ले जाता है। यही कर्म तुम्हें परमात्मा से मिला देगा, और यही कर्म तुम्हें अधोगति में पहुंचाने का काम करता है। तो पाप नष्ट नहीं होता। अब आपको एक ने कहा कि आचार्य जी विश्वास करा दो इस मंत्र का कि पाप पीछा करता है। अरे मैंने कहा संसार को देखो तुम्हें विश्वास हो जाएगा। मैंने कहा देखो चलो साधारण आदमी की तो बात छोड़ो, मैंने कहा नामी संत थे भारतवर्ष में 3 नामी संत, और ये नामी संत जो थे अपने को भगवान का अवतार कहते थे, भगवान का अवतार। और एक संत तो इनमें ऐसे थे हरियाणा के, जिनका 61 एकड़ में आश्रम था। 1 लाख रुपया स्वर्ग जाने की टिकट देते थे, 1 लाख रुपए की थैलियाँ रखवा लेते थे और स्वर्ग जाने की टिकट देते थे। बोले कि हाँ बात तो आपकी सही है, नामी संत हैं ये। तो मैंने कहा एक बात बताओ, अब ये नामी संत जेल में पड़े हुए हैं जो अपने को भगवान का अवतार कहते थे, जेल में कैसे पहुंचे? अब जेल में पहुंचने की तो बात उनकी समझ में शांत विचारे। मैंने कहा जेल में पहुंचे इनके कर्म ने पहुंचाया। किसी संत पे तो मर्डर का केस है, किसी संत पे व्यभिचार का केस है, किसी संत पे रुपए का केस है, और किसी संत पे और चालबाजियों के केस हैं। मैंने कहा ये न तो पुलिस ने पहुंचाए जेल में, न मजिस्ट्रेट ने जेल में पहुंचाए। इनका जो कर्म था धीरे धीरे पका, और पकने के बाद लौट करके आया, और जब लौट करके आया तो उनको जेल में पहुंचा दिया। और ये ऐसे संत थे कि इनके लाखों अनुयायी थे, लाखों, और इनके सैकड़ों आश्रम थे, करोड़ों रुपया था। पुलिस वाले पैर छूते थे, रोजाना आशीर्वाद लेते थे, नेता लोग आशीर्वाद लेने आते थे, विजय का आशीर्वाद हमें दो। अच्छा बताओ, जब परमात्मा का कोड़ा चला, जब परमात्मा की व्यवस्था में वो आ गए और कर्म जब पक गया और परमात्मा की व्यवस्था में आ गए, तो ये बताओ कोई पुलिस वाला काम आया? फिर कोई नेता काम आया? करोड़ों रुपया काम आया? क्या नहीं आया काम, कोई नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट के बैरिस्टर भी उन्होंने रुपए के बल पर निचली अदालतों में बहस करने के लिए बुला लिए, तब भी उनको जमानत नहीं मिली, और आजन्म कारावास है, अर्थात अंतिम सांस भी जेल में लेंगे। अभी तक जमानत नहीं हुई है, अब हो जाए तो हो जाए, आगे जो कुछ भी है, को कानून किसी बात नहीं। अब आप जरा विचार करो ऐसा क्यों हुआ, ये जेल में कैसे पहुंच गए, क्या बात थी? ये तो भगवान के अवतार थे। जो आदमी अपने को भगवान का अवतार कह रहा था वो जेल में कैसे पहुंच गया? तो कर्म पीछा करता है, याद रखना। महाभारत में एक उद्धरण आता है, हो सकता है व्यास जी ने वो समझाने के लिए लिखा हो सकता है सही हो, ये भी हो सकता है,
कि व्यास जी ने समझाने के लिए जनता को लिखा हो। महाभारत में एक उद्धरण आता है कि भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए हैं, तो उनके शरीर से रक्त बह रहा है। विदुर पास में बैठे हुए हैं, तो भीष्म पितामह ने विदुर से कहा कि विदुर, देख रहे हो तुम मेरी क्या हालत हो रही है, शरीर से रक्त बह रहा है और मेरी मृत्यु भी आसान नहीं है, बड़ी दुखद भरी मृत्यु है। तो विदुर कहते हैं भीष्म पितामह से कि पितामह, आप तो ज्ञानी ध्यानी हैं, आप ध्यान लगा करके देखिए कि किस जीवन में कौन सा पाप आपसे बना है जिसका ये फल आपको प्राप्त हो रहा है। तो भीष्म पितामह देखो उत्तर देते हैं विदुर को कि मैंने ध्यान लगा करके अपने जीवनों को देखा और 100 जीवनों तक मैंने देख लिया है, 100 जीवन तक मेरा कोई पाप मुझे नजर नहीं आ रहा है कि जिसका ये फल प्राप्त हो रहा है। विदुर, आप एक काम करो कि आपकी ध्यानी हो, ज्ञानी हो, सब कुछ है, आप जरा ध्यान लगा करके मेरे जीवन को देखो कि मुझसे कौन सा पाप ऐसा बन पड़ा है जिसका ये फल भोग रहा हूँ कि मृत्यु के टाइम पर और सरसैया पर पड़ा हुआ हूँ, रक्त बह रहा है मेरे शरीर से। तो विदुर ने ध्यान लगा करके देखा है, तो उनसे उत्तर दिया है विदुर ने कि महाराज, 100 जन्मों से पहला भी जो जन्म है 101वां, उसमें आप घोड़े पर सवार हुए जा रहे हैं, राजकुमार हैं आप, और घोड़े के सामने जो है एक वो दो मुंह वाला सर्प है, वो आ गया है, 2 मुंह जिसके होते हैं, दुमही कह लीजिए, वो आ गया है। आपने भाले से जो है उसे भींदा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये घोड़े के पैरों में लिपट जाए और पछाड़ खा के घोड़ा गिर जाए और मैं गिरूं, और आपने भाले से उसे भेद करके वो फेंका है, तो वो करील के पेड़ पे जाके गिरा है। करील का पेड़ कांटेदार होता है महाराज, वो धीरे धीरे उसका रक्त बहा है और धीरे धीरे उसकी मृत्यु हुई है। ये वो कर्म है जो आपका पीछा 101वें वर्ष से कर रहा है। अब आप समझिए कब से पीछा कर रहा है कर्म, अब फलित हुआ है आकर के कि आप उसी तरह से बाणशैया पर लेटे हुए हैं और आपके शरीर से रक्त बह रहा है। ये उद्धरण व्यास जी ने हो सकता है समझाने के लिए मानव समाज के लिए लिखा हो। हाँ, क्योंकि अब आप विचार करिए कि कर्म पीछा करता है हमारा और शुभ कर्म भी पीछा करते हैं, दोनों हैं। ऐसा नहीं कि अशुभ कर्म ही पीछा करते हैं, शुभ कर्म भी पीछा करते हैं, और शुभ कर्म आपको सुख देते हैं। कभी कभी आपने अनुभव किया होगा, आप विकट परिस्थिति में हैं और बहुत विकट दुख में हैं, और उस दुख की घड़ी में आपको कहीं से ऐसी सहायता मिल जाती है कि आप एकदम दुख की घड़ी से निकल करके सुख की घड़ी में आ जाते हैं। ये कौन है? क्या ये वो कर्म है जो शुभ कर्म का था, वो भी पीछा कर रहा था, उसने दुख की घड़ी में आपका ऐसा साथ दिया कि निकल करके आप दुख की घड़ी में से खड़े हो गए, और आपको ऐसा लग रहा था कि भैया इससे तो हम बचेंगे नहीं, लेकिन आपको निकाल के अलग खड़ा कर दिया। ये कौन है? कि ये वो शुभ कर्म है जो आपने किया। तो शुभ कर्म भी पीछा करते रहते हैं, उनका फल सुख के रूप में आता है, और जो अधर्म के कर्म हैं उनका फल दुख के रूप में सामने आता है, और दुख में भी आपको सुख मिल जाता है, दुख में भी सुख आ जाता है। एक व्यक्ति बहुत बीमार हो जाता है, उसके पास धन भी नहीं है कि इलाज करा सके, लेकिन कोई व्यक्ति एक ऐसा धर्मात्मा उसके साथ जुड़ गया है कि उसके इलाज को उसने व्यवस्था बना दी है। अब वो व्यक्ति बेचारा इलाज भी नहीं करा सकता था, लेकिन उसका कोई पुण्य कर्म जरूर है कि जो धर्मात्मा उसके साथ जुड़ गया है और उसका इलाज करा करके उसे रोग शमिन कर रहा है। तो ये देखो पुण्य कर्म जो है साथ देते हैं। इसलिए वेद ने कहा कि कुर्वन्नेवे कर्माणि, तुम पुण्य कर्म करते रहना, पुण्य कर्म तुम्हारा साथ देंगे। ये अधर्म के कर्म जो है वो तो तुम्हें दुख में डालेंगे। तो अज्ञान से पाप उत्पन्न होता है। तो आर्य समाज का आंदोलन क्या है? आर्य समाज का आंदोलन है ज्ञानी बनो। अभी 10 मिनट की कमी है, अभी बैठ जाती हो ना, खतरा लगता है मुझे। तो आर्य समाज का आंदोलन क्या है? आर्य समाज का आंदोलन है ज्ञानी बनो, समझदार बनो। अगर आप ज्ञानी हैं, समझदार हैं, तो आपसे पाप कर्म नहीं होगा, आप सात्विक मन बने रहेंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने एक बात और विचित्र कही है, वो भी इस मौके पे कह दूं। अर्जुन ने एक प्रश्न किया है कि महाराज आप तो ये कहते हैं कि ज्ञानी से पाप नहीं होता, कभी कभी तो ज्ञानी भी पाप कर बैठता है। तो श्री कृष्ण ने उत्तर दिया है बहुत सुंदर, और कहा है कि अर्जुन, ज्ञानी जो पाप कर बैठता है उसका भी कारण है।
कि कारण क्या है महाराज? कि कारण यह है कि धूमेना बृहति बन्नी आदर्शो मलेन छ। हे अर्जुन, जिस तरह से अग्नि जो है वो धुएं से ढक जाती है और जिस तरह से शीशा जो है मैल से ढक जाता है, तो शीशे में दर्पण में मुंह दिखाई नहीं देता है, और धुएं से अग्नि ढकी हुई है तो दिखाई नहीं देती। इसी तरह से हे अर्जुन, ज्ञानी भी कभी कभी क्या होता है, मनोविकारों से परेशान हो जाता है। तो ये मनोविकार क्या करते हैं कि ये उसके ज्ञान को ढक लेते हैं, और ज्ञान को जब मनोविकारों ने ढक लिया तो इंद्रियों को मौका मिल जाता है और वो ज्ञानी से भी पाप कर्म करा जाता है। देखो, ज्ञानी भी पाप कर्म कर बैठता है, क्योंकि कभी कभी इंद्रियां प्रबल हो जाने पर और वो क्या करती हैं कि उसके ज्ञान को ढक लेती हैं। धूमेना बृहति बन्नी, यानी जिस तरह से धुआं अग्नि को ढक लेता है, आदर्शो मलेन च, जैसे मैल शीशे को ढक लेता है, जैसे गर्भ जो है वो जेर से ढका हुआ होता है, तेने दमा इदम, हे अर्जुन, इसी तरह से ये मनोविकार जो हैं उसके ज्ञान को, ज्ञानी के को ढक लेते हैं, तो वो मजबूर होकर के पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तो मनोविकारों को जीतना बहुत आवश्यक है, ये साधना के विषय हैं।